श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का यह विचार चल रहा है और हम लोग इस अध्याय के 11वां श्लोक से आज विचार करेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। द्वितीय अध्याय 11वां श्लोक। श्री भगवान वाच अशोचानन वशोचस्त्वम् अशोचानन वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्तान्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथेन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्ट्वन्तः स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हन्तम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयों पुराणो अजो नित्यः शाश्वतयों पुराणो। ये अकार जो है ना इंग्लिश एस जैसा खंडा अवग्रह, ये इसमें एक अकार था, इसका सूचक है। अयम का उच्चारण की अपेक्षा अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतयों पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरिओम। अर्जुन को कृपा का अर्थ नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं स्नेह, और मधुसूदन स्वामी अर्थ लिखते हैं व्यामोह पूर्वक स्नेह। मोह पूर्वक अविवेक पूर्वक स्नेह जब आविष्ट हो गया अर्जुन, तब उनको जो कहना था अपना विषाद से सब कुछ उनने कहा। दुखी हो करके और भीष्म द्रोण जो पूजनीय है उनको कैसे मारूं, कैसे लड़ूंगा इनके साथ में, अपनी असमर्थता व्यक्त की। साथ साथ में कहा कार्पण्य दोष से दूषित स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण का साधन हो वो मुझे आप कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हुआ हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए। क्योंकि भगवान से अतिरिक्त उनको जो शोक प्राप्त हुआ था उसके शोक को दूर करने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा इस भूमंडल में निष्कंटक और समृद्ध राज्य को प्राप्त करके एवं देवताओं के आधिपत्य सुरेंद्रत्व पद को भी प्राप्त करके मैं ये नहीं देख रहा हूं, मेरा जो इंद्रिय संतापक शोक है उसको दूर कर सके कोई, जो दूर कर सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। संजय उनके बाद में कहा कि देखो, अर्जुन ने तो ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में हंसते हुए की भांति उनसे अर्जुन से बोलने लगे। धर्म समूढ़ चेता, जो भाष्यकार भगवान ने इस श्लोक के पहले बहुत लंबा भाष्य किया है, लेकिन संक्षेप से उसके हिंदी अर्थ में कर देता हूं कि धर्म समूढ़ चेता, मिथ्या ज्ञान वाला, जिसको मिथ्या ज्ञान नहीं होगा उसको धर्म के विषय में समूढ़ता न होगी। ये महान शोक सागर में निमग्न अर्जुन, उसका उद्धरण करना है, उसका उद्धार करना है, परंतु आत्मज्ञान से अतिरिक्त और किसी साधन से इसका उद्धार नहीं हो सकता है। ऐसा देखते हुए भगवान वासुदेव कृपा से अर्जुन को संसार सागर से उद्धार करने के इच्छुक आत्मज्ञान के लिए अवतार, जैसे हम लोग जल पीने के लिए जाते हैं
कुछ सीढ़ियों के माध्यम से जाते हैं, इसी प्रकार उसी आत्मज्ञान को कथन करने के लिए अवतरयन जो माध्यम है, अवतारयन, तो उसको प्राथमिक कथन ज्ञान के पहले अथवा ज्ञान की ओर ले जाना, तो ऐसा करते हुए श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले अशोचानन वसस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नान शोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, अशोच्यान जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अरे भीष्म और द्रोण ये सदाचारी है, जो सदाचारी होता है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मदृष्टि से देखो तो सर्वथा ही शोक के अयोग्य है। जो शोक करने के योग्य नहीं है उनको उद्देश्य करके त्वम अन्वशोचः, तुम शोक कर रहे हो, है तो ये भूतकाल का प्रयोग है, लेकिन मधुसूदन स्वामी वर्तमान में ले रहे हैं। वर्तमान में लेकर इस प्रकार व्याख्यान करना है कि जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उन्हें उद्देश्य करके तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और विद्वानों की वाणियों को, विद्वानों के वचनों को, विद्वानों की भाषाओं को भी बोल रहे हो। एक तरफ शोक भी कर रहे हो और एक तरफ विद्वानों के वचनों को भी बोल रहे हो। तद एतन मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनिदर्शयन उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं, तो ये तो एक मूढ़ता है और पांडित्य भी है। ये दोनों विरुद्ध धर्म जो है एक व्यक्ति के पास में नहीं रह सकते हैं, और तुम अपने में दोनों विरुद्ध पदार्थों को दिखाते हुए पागल के समान तुम दिखाई पड़ रहे हो। उन्मत्त ही वो, क्योंकि अब गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के अंदर में जो खोट है उनको निकालना है। तो सर्वप्रथम देखो, महात्मा परमात्मा भी गुरु रूप से डांट रहे, तुम पागल के समान हो। क्यों? बोले गतासु न गतासुश्च नान शोचन्ति पंडिताः। पंडिताः आत्मज्ञाः, आत्मज्ञानी जन। पंडा आत्म विषया बुद्धिरी, पंडा का अर्थ आत्म विषया बुद्धिरी। जैसे हम पुस्तक को देख रहे हैं तो पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, तो हमारे ज्ञान का विषय है पुस्तक। हम जो है प्रकाश को देख रहे हैं तो हमारे ज्ञान का विषय है प्रकाश। तो ऐसी जो हमारी बुद्धि है, जिस बुद्धि का विषय आत्मा हो, तो आत्म विषया बुद्धि जो है उसी बुद्धि का नाम है, उसी ज्ञान का नाम है पंडा। ये पंडा जिनके पास में हो वो पंडित है। जैसा कोई ब्राह्मण कुल में पैदा है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो, उसको भी लोग पंडित जी बोलते हैं। सेठ के घर में कोई पैदा हो और उसके पास में दारिद्र्य भी हो तो भी उसको सेठ शब्द से ही बोला जाता है लोक में, आइए सेठ जी। परंतु यहाँ पंडित का अर्थ ना कोई अधिक शास्त्र पढ़ लेने पर, ना ही कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होने पर, ना ही कोई गेरुआ वस्त्र धारण करने पर उसको पंडित शब्द से यहाँ नहीं कहा गया है। पंडित शब्द से उसको कहा गया है जिनको आत्म साक्षात्कार हो, आत्म विषया बुद्धि जिनके पास में हो वो पंडित है। और दूसरी बात है, कहीं ऐसा भी जहां भाष्यकार यहां कहते हैं तब आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञानी पांडित्यम निर्विद्य वालिन तिष्ठासेत, ऐसा भी बृहदारण्यक उपनिषद में आया है।
परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके फिर मननशील हो। उसमें ये भी शब्द आया हुआ है। तो अस्तु यहाँ जो पंडिता माने आत्मज्ञा आत्मज्ञानी जन, ये गतासून अगतासूश्च असुकार्थ प्राण, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन सब को उद्देश्य करके नानुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। अर्थात क्योंकि आत्मज्ञानियों को ये पता है कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं है, फिर आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, फिर शोक किसके लिए करना है? शोक उसके लिए करना है जिसका वियोग हो जाए, तो आत्मा का वियोग नहीं होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बाली के वध के अनंतर तारा को विलाप करती हुई तारा को समझाने लगे, देखो तारा, तो बाली कौन है? ये पांचभौतिक शरीर बाली है, तो सामने पड़ा हुआ है, क्यों रो रही हो? और यदि इसके अंदर जो आत्मा वाली है वो अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता है, तो भी क्यों रो रही हो? तुम्हें रोना सर्वथा अनुचित है। आत्मज्ञान प्रदान किया। अब प्रश्न है क्यों भीष्म द्रोण आदि क्यों अशोच्य है, क्यों उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए? जिस कारण यतो नित्याः, जिस कारण से ये नित्य है, इसलिए उन्हें उद्देश्य करके उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कथम, कैसे? कैसे वो नित्य है? भगवान करे न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि अर्जुन, तुम, मैं और ये राजा लोग, ये सब पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, और बाद में भी नहीं रहेंगे। देहपात हो जाने के बाद में ये भी नहीं है। ये देहपात हो जाने के बाद में सब के सब हम लोग रहेंगे ही। अब पंक्ति लगाइए, कहते हैं न त्वेवाहम जातु, जातु माने कदाचित, कदाचित, अहम न आस एव, तो माने परंतु, मैं कदाचित नहीं था। अहम जातु का अर्थ कदाचित, अहम मैं, न आसेव मैं कदाचित नहीं था ही या नहीं ही था, ऐसी बात न, ऐसी बात नहीं है। न त्वम, तुम नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। इमे जनाधिपः न, ये राजा लोग जन के अधिप ये नहीं थे, ये बात भी नहीं है। न चैव न भविष्यामः, और च का अर्थ और, न भविष्यामः एव, हम रहेंगे ही नहीं है, ये बात भी न नहीं है। सर्वे वयमतः परम, और सबके सब हम लोग, अतः माने देहपात के अनंतर, अतः परम देहपात के अनंतर, सर्वे वयम हम सब रहेंगे, वयम सर्वे हम सब रहेंगे। तो आत्मा एक है, लेकिन भगवान कहते हम सब रहेंगे, बहुवचन का प्रयोग हुआ यहाँ। इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ क्योंकि देह अनेक है, देह बहुत है, आत्मा एक है। ये देह भेद को लेकर के बहुवचन का यहाँ प्रयोग हुआ कि वयम अतः सर्वे परम, ये सब के सब अतः परम देहपात के अनंतर वयम हम सब रहेंगे। अच्छा, हम माने तुम नहीं थे बात नहीं है, तुम थे ही। एवकार को ऐसा भी लगा सकते, तुम नहीं थे ये बात नहीं है, तुम थे ही। मैं नहीं था ये बात नहीं, मैं था ही।
और हम लोग नहीं थे ये बात नहीं, हम थे ही, और हम लोग सब देह के पात के अनंतर रहेंगे भी। वर्तमान में भी हम हैं और पूर्व में भी हम लोग थे और बाद में भी, भविष्य काल में भी हम लोग रहेंगे। देह सब परिवर्तन हो जाता है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। ये ख्याल रखना चाहिए। कैसे? इस बात को समझाने के लिए भगवान एक दृष्टांत दे रहे। जिस प्रकार इस देह में कौमार अवस्था चली जाती है, युवा अवस्था आती है, तो कौमार अवस्था के नाश के साथ में आत्मा का नाश नहीं होता। युवावस्था की उत्पत्ति के साथ में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। युवावस्था चली जाती है, वृद्धावस्था आती है, तो आत्मा निर्विकार रहता है। क्योंकि वृद्धावस्था में स्मरण में आता है। देखिए कि यहाँ हम जो बचपन में यहाँ तालाब में खेल रहे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ नगर बस गया। तो इस प्रकार स्मृति करने वाला जो व्यक्ति है कि बचपन में मैं दादा की अंगुली पकड़ करके सत्संग में आ रहा था, अब मेरे पौत्र को साथ में लेकर के मैं सत्संग में आ रहा हूं। देखो, बचपन में जो था अब वो स्मरण कर रहा है, तो बचपन का जो शरीर है वो बदल गया, लेकिन ये अंदर बैठने वाला आत्मा नहीं बदला। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी को लेकर भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार इस देह में विभिन्न अवस्थाओं का परिवर्तन हो जाने पर भी आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार एक देह को छोड़ करके दूसरे देह को कर्मवशात जीवात्मा का जब प्राप्त होता, जीवात्मा को जब जाना होता है दूसरे देह में, तब आत्मा का भी परिवर्तन नहीं होता। इसको दिखा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा का अर्थ जैसे, अस्मिन् देहे, इस देह में, देहिनो देह अस्य अस्तिति देही, अर्थात देह वाला आत्मा, आत्मा के कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था, ये इनमें अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा निर्विकार है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति में आत्मा निर्विकार है। धीरस तत्र न मुह्यति, तत्र का अर्थ एवं सति, ऐसा होने पर इस विषय में जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, धीर है, न मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं करता है। आत्मा सर्वदा निर्विकार है। यहां त्वम पदार्थ का परिशोधन हो रहा है। एक महात्मा कह रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अहंकार आ जाएगा। यहां अहम शब्द से अहंकार नहीं है। अहंकार को छील करके, अहंकार को निकाल करके जो शुद्ध आत्मा है अहंकार के साथ में, वह ब्रह्म है। अब ये जो जन्म मृत्यु है, जो देह की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा के साथ हैं, पड़ी हुई है। अब उसको विवेक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं कि इन अवस्थाओं से आत्मा पृथक है। जैसे बृहदारण्यक के उपनिषद में तो एक दृष्टांत दिया गया कि बहुत बड़ी मछली है और नदी के इस किनारे से उस किनारे में स्वच्छंद विहरण करती है, विचरण करती है, और उस किनारे से इस किनारे में भी आती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वो नदी के दोनों तट के साथ में मछली का कोई स्थायी संबंध है क्या? असंग है। यदि स्थायी संबंध होता तो एक तट को छोड़ ही नहीं सकती,
असंग है इसलिए छोड़ रही है। तो हम लोग इन अवस्थाओं के साथ में जो हमारा तादात्म्य भाव पड़ा हुआ है वो भ्रांतिजन्य है, वो एक मिथ्या ज्ञान पुरस्सर है। वस्तुतः हम असंग है, हमारा किसी अवस्था के साथ में, किसी देह के साथ में वास्तविक संग नहीं है। इसी को ही बतलाया है कि तथा देहांतर प्राप्ति, जिस प्रकार इस देह में अवस्थाएं आत्मा की जो आरोपित अवस्थाएं आत्मा में, देह की अवस्थाएं वो आत्मा में आरोपित हैं। इसलिए जिस प्रकार इस देह में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का परिवर्तन हो जाने पर भी आत्मा निर्विकार है, इसी प्रकार देहांतर प्राप्ति में भी आत्मा निर्विकार है। ऐसी स्थिति में जो विवेकी है मोह को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा के विनाश के निमित्त मोह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है। जो इस प्रकार जानता है उसको मोह नहीं होगा। परंतु तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्त जो मोह है लौकिक, ये दिखाई पड़ता है। सुख का वियोग हुआ उससे मोह उत्पन्न होता है, और दुख का संयोग हुआ उससे शोक उत्पन्न होता है। भाई सुख का वियोग हो गया, हाँ? जैसा कोई व्यक्ति टेलीविजन में और क्रिकेट प्रेमी बहुत बढ़िया क्रिकेट देख रहा है और इतना उनको आनंद आ रहा है, परंतु बिजली चली गई, अब क्या हुआ? देखो, माने अपना जो इष्ट है उसका यदि वियोग हो जाता है तो मोह उत्पन्न होता है, और जो दुख का संयोग हो जाता है, सुख का वियोग से मोह और दुख का संयोग से शोक उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन के वचन को आशंका करके भगवान बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शास्तु, परंतु मात्रा और स्पर्शा, मात्रा किसको बोलते हैं? जिनके द्वारा विषयों का ज्ञान हो वो मात्रा है, अर्थात इंद्रियां हैं। कितनी बढ़िया रूप हो परंतु हमारी आंख न हो, क्या रूप का ज्ञान होगा? क्या? जब वस्तु का ज्ञान नहीं होगा फिर वस्तु प्रतिकूल है अथवा अनुकूल है इसका भी बोध नहीं होगा। पहले वस्तु का ज्ञान होता है, अनुकूल होने पर सुख और प्रतिकूल होने पर दुख, और जो इंद्रियां है वो अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए समर्थ है। नेत्र के द्वारा हम रस चख नहीं सकते, शब्द सुन नहीं सकते, अपने अपने विषयों को स्वीकार करने में इंद्रियां पट्टू है। सर्प को कहा गया पादोदरा चक्षुश्रवा, वो चक्षु से सुनता है, सर्प जो है नेत्र से सुनने वाला है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नेत्र जी ये गोलक है, इसके अंदर इंद्रियां हैं। तो परमात्मा ने सर्प के नेत्र रूपी गोलक में दो इंद्रियां फिट कर दिए, एक चक्षु इंद्रिय और एक श्रोत्र इंद्रिय है। इसी प्रकार उनके पेट में, उसके उदर में तो पाद इंद्रिय रख दिए भगवान ने, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता, इसलिए चक्षुश्रवा का अर्थ ऐसा ही समझना पड़ेगा निश्चित रूप से। तो यहाँ जो मात्रा का अर्थ इंद्रियां, और जब विषयों के साथ उनका संस्पर्श होता है, संयोग होता है, संपर्क होता है, तो उस संयोग का नाम है स्पर्शा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, इंद्रियां और विषयों के साथ में जो संयोग है ये हो गया मात्रा स्पर्शा। अथवा स्पर्श का अर्थ संयोग नहीं लेते हुए स्पृश्यन्ते इति स्पर्शः विषया,
जिनका ज्ञान होता है वो विषय है, वो स्पर्श शब्द से विषयों को समझना चाहिए। इंद्रिय और विषय, प्रथम पक्ष में इंद्रिय और विषयों का संयोग, और द्वितीय पक्ष में इंद्रिय और विषय। हे कौन्तेय, ये शीतोष्ण सुख दुखदाः, कभी शीत कभी उष्ण, कभी सुख कभी दुख प्रदान करने वाले हैं। शीत उष्ण सुख दुख प्रदान करने वाले होते हैं। शीत किसी के लिए अनुकूल है, किसके लिए प्रतिकूल है। उष्ण किसी के लिए अनुकूल है, किसके लिए प्रतिकूल है। इसलिए भगवान ने शीत और उष्ण के बाद में सुख दुख कह दिया। सुख सबके लिए अनुकूल है और दुख सबके लिए प्रतिकूल है। ऐसे नहीं कि दुख किसके लिए अनुकूल हो। तो ऐसा सुनने के बाद में मन में तो ये प्रश्न हो सकता है, जो लोग भागवत कथा सुनते हैं, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, कुंती ने कहा कि भगवान हमें विपत्ति ही प्राप्त हो, तो दुख क्यों मांगी कुंती माता ने? तो दुख के लिए दुख नहीं मांगा, कहा कि आपका स्मरण होगा, आपका दर्शन होगा और संसार का दुख रहेगा ही नहीं है। इसलिए संसार की दुख निवृत्ति के लिए विपत्ति की याचना है। हाँ, नहीं तो दुख के लिए दुख की याचना नहीं है। इसलिए दुख सबके लिए दुख है, सुख सबके लिए सुख है। आगमा पाइनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, ये जो इंद्रिय और विषयों का संयोग अथवा इंद्रिय और विषय आगमा पाइन, आने वाले और जाने वाले, आगमा और अपाइन है। अर्थात ये आने जाने वाले होने से अनित्याः, ये अनित्य है। हे भारत, आगमा अपाई होने से ये मात्रा स्पर्श अनित्य है। तान तितिक्षस्व, ये मात्रा स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि को सहन करो। नहीं तो इसमें हिंदी पढ़ लेंगे ना, या अन्वय परिच्छेद आदि में कि तान तितिक्षस्व का अर्थ उन्हें सहन करो। फिर किसको सहन करेंगे? इंद्रिय विषय को। ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ ये छोटी छोटी पुस्तक में आप देखेंगे, इसमें भी हमारे भाष्यकार से विपरीत कई बार कई स्थल पर। तो ऐसा मैं इसलिए स्पष्ट कर देता हूं, जो लोग इसके आधार पर गीता समझते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तान तितिक्षस्व का अर्थ उन सुख दुख को सहन करो, ऐसा समझना। तान तितिक्षस्व भारत, भारत उन सुख दुख को सहन करो। शीत और उष्णादि को सहन करने से, ये शीत उष्ण और सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान ने कहा, तान माने शीत उष्ण और सुख दुख, इन सबको सहन करो। इसको सहन करने से क्या होगा? बोले उसको सुनो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते। बोले हे पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ, ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं वो मोक्ष के लिए समर्थ होता है। पहले एक वाक्य आपके सामने श्लोक का भावार्थ प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि कई लोग संस्कृतज्ञ नहीं है, केवल शब्द ही अर्थ करते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। जिनको सुख दुख नहीं व्यथित करते हैं वह मोक्ष के अधिकारी होता है। जिनको सुख दुख होता है वो मोक्ष के अधिकारी वर्तमान माने मोक्ष के लिए योग्य नहीं हुआ है। दो टुक बात है, और ये हमको समझना चाहिए कि अभी हमें सुख दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुख दुख हो रहा है, इसका अर्थ साधना आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं ही का अर्थ, चूंकि यस्मात्, हे भरत, हे पुरुषर्षभ, यम धीरम, जिस धीर पुरुष को, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को, वो धीर पुरुष कैसा है? सम दुख सुखम, दुख और सुख जिनके लिए समान हो, दुख सुख में समान रहने वाला,
तो जिस समदुख सुखम धीरम पुरुषम, जिस समदुख सुख वाले धीर पुरुष को एते न व्यथयन्ति, ये शीतोष्ण आदि व्यथित नहीं करते हैं, उनको प्रभावित नहीं करते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष के लिए समर्थ होता है। ये देह के साथ में हमारा आत्मभाव रहेगा तो सुख दुख अवश्य रहेगा, और देह के साथ में आत्मभाव नहीं रहेगा तो सुख दुख नहीं रहेगा। जैसे आप बैठे हो, हम बैठे हैं, कोई बाह्य व्यक्ति आकर के हमारे चोटी को खींच ले तो क्या होगा? दुख होगा ना। बिना कारण से हमारी चोटी को खींच लाए, बिना कारण से चोटी को खींच लिया, दुख होगा ना। और हम जा करके नाई के पास में कटिंग कर लेते हैं और उन बालों को लेकर के वो ऐसा स्थल पर फेंकता है जहां लोग टट्टी करे, पेशाब करे, थूके, तो उसके बाद में दुख होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन बालों के साथ में हम अपना तादात्म्य भाव को छोड़ दिया। जिसके साथ में तादात्म्य भाव छूट जाता है उसके हानि और लाभ में हमें दुख सुख नहीं होते। और जिनको पकड़ कर रखे हैं कि मैं और मेरा है, तो उससे सुख दुख होते हैं। ऐसे उदाहरण से हमको स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है। इसलिए तादात्म्य भाव छोड़ना चाहिए, तो वह व्यक्ति मोक्ष के लिए समर्थ होता है जो ये शीत उष्ण आदि के प्रभाव में नहीं आता है। इसी से भी शोक मोह न करते हुए या न करके शीत उष्ण आदि को, ठंडी गर्मी आदि को सहन करना उचित है। क्योंकि नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। बोले जो असत है वो असत की सत्ता कभी नहीं होती, असत का भाव नहीं होता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में बंध्या का पुत्र नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए कि विदेशों में भी बंध्या का पुत्र होगा। यहां खरगोश के सींग नहीं होते हैं, इसका अर्थ नहीं समझना चाहिए विदेश में भी कहीं ऐसा खरगोश हो और जिसका सींग हो। ऐसा संभव नहीं है। किसी भी देश में किसी भी काल में जो प्रतीति, जो विषय का प्रतीति का विषय न हो, योग्य न हो, वो असत है। क्वचिदपि कहीं भी जिसका भान न हो। एक श्लोक आता है, कहीं मरुभूमि में स्नान किया और आकाश के पुष्प को अपनी सिर में लगाया, खरगोश के सींग से बना हुआ धनु को धारण करके यह बंध्या पुत्र जा रहा है। कौन जा रहा है? बोले बंध्या पुत्र जा रहा है। कहाँ स्नान किया? मरुभूमि के जल में स्नान किया। मरुभूमि में जल होता है क्या? बंध्या पुत्र होता है क्या? आकाश के फूल को कृतशेखर आपने मस्तक में लगाया, क्या आकाश के कुसुम होता है? और एष बंध्या सुतो याति तथा एष बंध्या पुत्र याति सशृंग धनुर्धर, खरगोश के सींग से बनाया हुआ धनु को धारण करने वाले खरगोश के सींग होते हैं। ये सर्वथा अलीक है, असत पदार्थ है, शब्द मात्र है, अर्थ नहीं है। तो जो असत है उसका भाव नहीं होता, और जो सत है उसका अभाव नहीं होता। हम लोग सत्संग सुनते हैं, अब सत्संग से यहां से उठेंगे ना, 4 आदमी चाकू तलवार लेकर के खड़े हैं और किसी का भी अपहरण करके कार में बिठा देंगे और जंगल में ले जाएंगे और यहां चाकू लगा देंगे। आप अकेले में हो,
हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया, कहा, बोलने लगे, बोलो दूध सफेद होता नहीं, दूध काला होता है, बोलो। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ? अरे प्राण को रोकने के लिए, प्राण संकट आ गया तो व्यक्ति कहेगा कि दूध काला होता है ना, दूध काला होता है कहने पर तेरे को हम छोड़ देंगे। कौवा सफेद होता है, बोलो। हाँ, जैसे आप कहते हो ठीक है, कौवा सफेद होता है और दूध काला होता है। प्राण को बचाने के लिए ऐसा व्यक्ति कह दिया, लेकिन अंदर में जो दूध का ज्ञान है कि दूध सफेद होता है, उस ज्ञान को स्वयं चाहते हुए मिटा सकता है क्या? चाहते हुए भी व्यक्ति नहीं मिटा सकता। सत्य की निवृत्ति आप कर ही नहीं सकते। आप कहते हो कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर नेच्छनपि समुच्यते, वो नहीं चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान की महिमा है। आपके चाहने से, हमारे चाहने से कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञान की महिमा है। तो जो ज्ञान, वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम चाहे तो भी मिटा नहीं सकते हैं। तब ब्रह्म ज्ञान को कौन मिटा सकता है? ब्रह्म ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ब्रह्म को भी कोई नहीं मिटा सकता है। सत्य का अभाव कोई कर ही नहीं सकता। असत का अभाव, असत का भाव नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, नासतो विद्यते भावो, असतो भावो न विद्यते। जो असत पदार्थ है उसका भाव नहीं होता है, उसकी सत्ता नहीं होती है। नाभावो विद्यते सतः, और सतः माने सत पदार्थ का अभावो न विद्यते, अभाव नहीं होता है। उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः, अनयो उभयो, इन दोनों के अंतो अपि दृष्ट, इन दोनों के निर्णय भी देखा गया है। किसके द्वारा देखा गया? तत्वदर्शी भी। तत् ब्रह्म का नाम है, ब्रह्मदर्शी भी, ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा। ब्रह्म द्रष्टुम शीलम, ये शाम ब्रह्म दर्शन करने का स्वभाव जिनके है, ऐसे तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों के अंत जो है निर्णय भी दृष्ट दिखा गया है। क्या निर्णय? सत सत रहता है और असत असत रहता है। असत सत नहीं हो सकता, सत असत नहीं हो सकता। कितना भी हम प्रयत्न करें, भारत में एक महर्षि हुए, वो बोलते कि शरीर को हम अमर बनाएंगे। शरीर को अमर नहीं बना सकते हो भैया, कितना भी करो ये तो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, इसको रोक नहीं सकते। और कोई भी व्यक्ति आत्मा का नाश नहीं कर सकता, इसलिए असत का सत का अभाव नहीं। अब प्रश्न है, कौन सत्य है? जिसकी सर्वथा अस्तित्व भाव, जो सर्वदा अस्ति, जो सर्वदा है, सब समय में है, वो सत्य है। उसके बारे में कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमवयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। रस्सी को सर्प समझ करके भागा और गिर पड़ा, पैर टूट गया, 30,000 रुपया खर्च हुए। रस्सी में कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो जिस समय में हम सर्प देख रहे, उसके पहले सर्प था क्या? टॉर्च लाइट लाया, डंडा लाया, उस प्रकाश दिखा रही तो रस्सी है। रस्सी को सर्प समझा, भागा, अनर्थ की प्राप्ति हुई। भ्रांति समाप्त हो गई प्रकाश होने के अनंतर। रस्सी का ज्ञान हो रहा है, सर्प का ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्तमान सर्प नहीं है। तो जिस समय में हम सर्प देख रहे थे, उसके पहले भी सर्प नहीं था, रस्सी थी। वो भ्रांति चली गई
तो रसी रही, और जिस समय में हम सर्प देख रहे उस समय में भी रसी ही है। तीनों काल में जो रहे वो सत है। त्रैकालिक अबाध्यत्वम इति सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाध न हो, बाधत्वम इति मिथ्यात्व निश्चय, जिनका तीनों काल में मिथ्यात्व का निश्चय न हो उसी का नाम है सत्य। तो यहां जगत नहीं था तो ब्रह्म था, ब्रह्म में जगत उत्पन्न हो गया तो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान से जगत की निवृत्ति हो जाएगी तो भी ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए ब्रह्म सत्य है, और जगत परिवर्तनशील होने कारण से, कादाचित को होने कारण से कभी है कभी नहीं है, इसलिए जगत मिथ्या है। तो अविनाशी कौन है? तो भगवान कह रहे हैं उसे अविनाशी जान, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है। अविनाशी तो तद विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशमवेश्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तू कह करके असत से विशेषण अर्थ दिखा रहे हैं कि तद अविनाशी विधि, उसको अविनाशी जान, ये न जिसके द्वारा इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत, ततम अर्थात व्याप्तम, व्याप्तम का अर्थ मधुसूदन स्वामी ने अच्छा अर्थ खोला है, माने स्वस्मिन समावेशितम, अर्थात स्वयं में समाया है सबको लेकर के। ये ब्रह्म जो है सब संपूर्ण जगत को अपने में ही रखा है। रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है, जंगल में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो मिथ्या नहीं है, वो व्यावहारिक सत्य है। मिथ्या किसको बोलते हैं? मिथ्या का कई लक्षण है। जो सद और असत से विलक्षण हो मिथ्या है। बंध्यापुत्र को हम असत शब्द से कहा और आत्मा को सत शब्द से। रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो असत नहीं है। क्यों असत नहीं है? दिखाई पड़ता है। क्वचिदेपि प्रतीति अनर्हत्वम इति असत्वम, कहीं भी जो ज्ञान का विषय न हो वो असत है। लेकिन रस्सी में तो सर्प दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सर्प को आप असत नहीं कह सकते हैं। तो रस्सी में जो सर्प दिखाई पड़ रहा है वो सत भी नहीं है, क्योंकि भ्रांति चली गई तो सर्प भी गया। तीनों काल में नहीं रहता है, केवल भ्रांति काल में है। तो फिर ये सर्प क्या है? बोले सद असद विलक्षणत्व मिथ्यात्व। ये जो सत और असत से विलक्षण हो मिथ्या है। अब यहां सर्प मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु जो है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला कोई मिथ्या पदार्थ नहीं होता है। ये संपूर्ण जगत, चराचर जगत जो है ये ब्रह्म से उत्पन्न होकर के ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण चराचर जगत को स्वयं में समाया, यही ये न सर्वम इदम ततम, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात स्वस्मिन आरोपितम, स्वयं में आरोपित है। विनाशमवेश्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का, विनाशम, विनाश, कश्चित् कर्तुम न अर्हति, कोई भी करने के लिए समर्थ नहीं है। क्योंकि विनाश तो आत्मा और आत्मीय से होता है। देवदत्त नामक के व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति है, उसका धन समाप्त हो गया तो कहते देवदत्त जो है नष्ट हो गया। तो यहाँ उसका आत्मीय का नाश हुआ। देवदत्त का शरीर नष्ट हो गया तो कहते देवदत्त नष्ट हो गया। तो आत्मा का नाश इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आत्मा निरवयव पदार्थ है। आत्मा अनंग है, उसका कोई अंग नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है।
और आत्मा से विजातीय वस्तु कोई न होने से आत्मीय का अभाव है। इसलिए आत्मा आत्मीय नाश के सर्वथा ब्रह्म के होने से तो इसे आत्मा को कोई नाश करने में समर्थ नहीं है। फिर कौन है असत जो अपनी सत्ता को छोड़ता है? सत अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता है, तो जो असत फिर कौन है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है? बोले अंतमंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। हे भारत, नित्यस्य, ये जितने शरीर है, जितने देह है, ये सब नाशवान है। किसके? बोले आत्मा के। आत्मा में एक वचन का प्रयोग हुआ और शरीरों में बहुवचनों का प्रयोग हुआ। देखो, जैसे माला में सूत एक है, पुष्प अलग अलग है, इसी प्रकार सबके शरीरों में ब्रह्मा से लेकर चिंटी पर्यंत या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साखिणी, जो ब्रह्मा से लेकर के चिंटी पर्यंत सब में व्याप्त, सब में अभिव्यक्त, सब में प्रकट वो एक आत्मा है। उसी आत्मा एक है, अनेक नहीं है। कभी आपको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि आत्मा एक है तो किसी व्यक्ति को दुख होता है, पीड़ा होती है, तो दूसरे को रोना चाहिए। फिर यदि आत्मा एक है, इनको बुखार हुआ तो ये रोवे, जैसे ये रोते हैं ये भी रोवे, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा एकात्मवाद में आक्षेप हुआ। बोल देखो, आत्मा एक होने पर भी व्यवस्था बन जाती है। जैसे सूर्य के सामने आपने एक घड़ा में जल भर दिया तो सूर्य एक और वो अभी उसका प्रतिबिंब, अब दो दूसरे घड़ा उसमें जल भर दो तो दो प्रतिबिंब हो गए। अनंत घड़े रख लो और सब में जल भर दो, अनंत प्रतिबिंब हो गए। और रहा कि एक घड़ा को हम हिलाएंगे, उस घड़ा में जो जल हिलेगा और उसमें जो प्रतिबिंब वो हिला हुआ सा भी लगेगा, परंतु पार्श्वस्थ जो प्रतिबिंब है वो हिलेगा क्या? उसमें चांचल्य होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार ये हमारे शरीर के अंदर में जो ये देह जो घड़ा है, इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, तदंतर्गत बुद्धि जो है वो जल है, और उसमें सूर्य स्थानीय ब्रह्म एक होने पर भी उसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। इसलिए जितने शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सब में उस एक ब्रह्म का अलग अलग प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। इसलिए नाना जीव, परंतु वस्तुतः बिंब प्रतिबिंब एक होता है। तो एक शरीर में व्याधि होने पर उसके साथ में जो बुद्धि का तादात्म्य संपर्क आदि है, उसको लेकर कोई व्यक्ति सुखी दुखी होता है। दूसरे का तादात्म्य न होने कारण से उसको सुख दुख नहीं होते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है। तो अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः, अनंत प्रतिबिंब होने पर भी सूर्य एक है। इसी प्रकार अनंत बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य अलग अलग रूप से दिखाई पड़ने पर भी जिसकी जो प्रतिबिंब हो रहा है वो एक है, अनेक नहीं है। ऐसा सैद्धांतिक रूप से हमें निश्चय करना चाहिए। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिण। हे भारत, नित्यस्य शरीरिणः, जो नित्य देही, नित्य आत्मा, उस आत्मा के लिए कहा नित्यस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य शरीरिणः। नित्य, अनाशी, अविनाशी, अप्रमेय, एक होता है प्रमा, एक होता है प्रमाण और एक होता है प्रमेय। जैसे हमने पुस्तक को देखा, पुस्तक का ज्ञान हमें हुआ,
पुस्तक के ज्ञान का नाम है प्रमा, और पुस्तक प्रमेय, प्रमा का विषय, और पुस्तक का आकार की जो वृत्ति बन गई वो माध्यम से हुआ। वृत्तियात्मक, वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य ज्ञान है, और प्रमाण इंद्रियों को मानते हैं, और प्रमाता जिसको ज्ञान हुआ, ये सब वेदांत में कोडवार है। तो हम विषयों को इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। कई विषय ऐसा है जिनको इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते हैं, वो साक्षी भाष्य है। आत्मा के द्वारा उसको हम जानते हैं। जैसे आपकी बुद्धि में जो सुख दुख है, राग द्वेष है, ये सब साक्षी भाष्य है। अब ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है या नहीं बनता है। तब भगवान कहते ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए वो अप्रमेय है। ये जो आत्मा, वो नित्य भी कहा और अनाशी भी कहा। आत्मा को नित्य भी कहा और अनाशी भी कहा। अरे नित्य शब्द का ही अनाशी होता है, फिर नित्य भी कहा और अनाशी क्यों कहा? ये दोनों विशेषणों के द्वारा आत्मा कुटस्थ नित्य है, आनंद गिर टीका कर ले रहे हैं। यहां विवक्षित अर्थ है। दो नित्य होते हैं, एक कुटस्थ नित्य, एक परिणामी नित्य। परिणामी नित्यता का क्या अर्थ है कि जैसे 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूत हैं। इनमें परिणाम होता रहता है। आकाश तो सूक्ष्म व्यापक है, लेकिन देखो अब चिल्लाते हैं कि भाई जल स्तर घट गया पृथ्वी में। जल स्तर घटने पर भी सारा विश्व ब्रह्मांड में जल का अभाव नहीं हुआ। जल तो है, वो और कहीं है, यहां नहीं है तो और कहीं है। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जितना ही जल रचा है उतना ही जल अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसमें परिणाम होता रहता है। जैसे आपको हम समझा दें कि देखो, जैसे पृथ्वी का परमाणु है, तो पृथ्वी के परमाणु दोनों मिलकर द्वैणुक होते हैं न्याय शास्त्र में। इस प्रकार धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ बढ़ करके मानो घास के पौधा के रूप में आया, और गाय जो है उसी घास के पौधा को खा ली, अब फिर चूर्ण हो गया। अब वो फिर दूध के रूप में आया। देखो, जो पृथ्वी का परमाणु इस प्रकार घास के रूप में था, अब किस रूप में आया? दूध के रूप में आया, कुछ गोबर के रूप में हो गया। ये परिणाम हो रहा है, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं है। उस दूध को हम लोग ने पिया, वो हमारे शरीर में जो कुछ बना उसी दूध से वो उस रूप में हो गया। फिर गाय के गोबर अथवा मनुष्य के गोबर को लेकर के गेहूं के पौधा के नीचे रख दिया, फिर वो गेहूं के माध्यम से आ गया। इस प्रकार वो परिवर्तन भूतों का होता रहता है। इसको बोलते हैं परिणामी नित्य। और आत्मा जो है वो कुटस्थ नित्य है, उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार एरन के ऊपर में और कितने अस्त्र शस्त्र बन करके चले गए, और एरन जहां के तहां, इसी प्रकार उसको कुट का अर्थ यही है एरन। तो कुटवत तिष्ठति कुटस्थः, तो आत्मा कुटस्थ नित्य है। इसकी विवक्षा से यहाँ 2 विशेषणों का प्रयोग हुआ, नित्यस्य अनाशिनो, नित्य और अनाशी। समय हो गया है, लेकिन इस श्लोक व्याख्यान कर लेते हैं। ये नित्य, जो अनाशी अप्रमेय शरीरी, नित्य अनाशी अप्रमेय आत्मा का, हे भारत, इमे देहा अंतवंत उक्ताहा, ये जितने देह है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, ये सब देह जो है नित्य कहे गए हैं। किनके द्वारा? तत्वदर्शी विवेकियों के द्वारा। इसलिए आत्मा
नित्य होने के कारण से आत्मा को कोई नहीं मार सकते हैं। तस्माद युद्धस्व, इसलिए तुम अपनी कर्तव्य करो, युद्ध करो। आत्मा नित्य है, शोधन हो रहा है। और आत्मा विचारक जो साधक होते हैं उनको सर्वदा यही विचार करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता हूं, ना मर सकता हूं। इस प्रकार का विचार करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।